हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम के एजुकेशन पॉइंट्स राज। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर यानी कि जो आपका डीसी मोटर का सेकंड पार्ट था उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपका डीसी मोटर का पहला पार्ट बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी वीडियो सेक्शन में जाके उस पार्ट को देख लेना, जिससे कि और भी आपको समझ में आ सके। वहाँ पर मैंने आपको 1 से लेकर 25 तक यानी कि वन से 25 तक जो आपके क्वेश्चन थे वो करा चुका था। इससे आगे की जो आपके 26 से लेकर 50 तक वो आज की पार्ट सेकंड में कराने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इसको। और जो वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जो आपके बंदे नए हैं इस चैनल पर, और साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इसका आपका सेकंड पार्ट है इसका। ठीक है, चलो। तो देखो 26 क्वेश्चन आपका, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर, यानी कि डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं तो क्या है इसके ऑप्शन ए यूरेका, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी मैग्नीन, ऑप्शन डी कॉन्स्टेंटाइन। यानी कि क्या इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए यानी कि यूरेका। यानी कि जो आपका डीसी मोटर का स्टार्टर होता है उसमें जब प्रतिरोध के रूप में अपन किसका प्रयोग करते हैं? यूरेका का काम करते हैं। किसका? यूरेका का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए। अगला देखो वापस 27 में बात करें इसका, विच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इलुस्ट्रेटेड, यानी कि किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है। तो आपको ये आर्मेचर बाइंडिंग देखा रखी है, ये इसका जो डायग्राम है वो कौन सी टाइप की आपकी बाइंडिंग है उसके बारे में पूछा है। अगर मैं बात करूँ इसका ऑप्शन की, ऑप्शन ए डुप्लेक्स लिप बाइंडिंग, ऑप्शन बी ट्रिप्लेक्स लिप बाइंडिंग, ऑप्शन सी सिंप्लेक्स लिप बाइंडिंग, ऑप्शन डी क्वाड्रो प्लैक्स लिप बाइंडिंग। तो कौन सी ये? तो चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सेगमेंट के अंदर क्या रहा है, एक सेगमेंट के अंदर आपकी दो बाइंडिंग इसमें स्थापित की जा रही हैं, दो बाइंडिंग आपकी स्थापित की जा रही हैं। तो कौन सा हो गया ये हो गया आपका कौन सा? ये हो गया आपका डुप्लेक्स लिप बाइंडिंग। ठीक है, यानी कि एक सेगमेंट के अंदर, एक खंड के अंदर दो सेगमेंट आपके यहाँ पे दो कॉइल बाइंडिंग इसमें स्थापित की जा रही है। तो कौन सी होगी? डुप्लेक्स लिप बाइंडिंग होगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी कि डुप्लेक्स लिप बाइंडिंग। अगला देखिए उसको 28 में, विच ग्राउलर टेस्ट फॉर आर्मेचर इज इलुस्ट्रेटेड, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है जो आपको दिखा रखा है ना, ये पूछा है। यानी कि ये आपका दिखा रखा है कि ये आपका टेस्टिंग की जा रही है ग्राउलर के अंदर, वो कौन सी टेस्टिंग है उस टेस्टिंग का नाम बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या रहा है। अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूँ, क्या नंबर एक ओपन कॉइल टेस्ट, ऑप्शन बी ग्राउंडेड कॉइल टेस्ट, ऑप्शन सी शॉर्टेड कॉइल टेस्ट, ऑप्शन डी शॉर्टेड कम्यूटेटर टेस्ट। तो कौन सा इसमें है? ये आपका ऑप्शन ए, यानी कि खुली कुंडली परीक्षण, यानी कि ओपन कॉइल टेस्ट। क्योंकि यहाँ पे है ना, यहाँ पे अपन एक मीटर के माध्यम से, मतलब यहाँ पे जो आपका मीटर है उस मीटर के माध्यम से दो आपके सेगमेंट है, आपके किसके? आर्मेचर के सेगमेंट है। उस सेगमेंट के ऊपर, जो सेगमेंट किसके ऊपर होंगे? कम्युनिटी के ऊपर होंगे। तो दो सेगमेंट के बीच में ये क्या कर रहे हैं? टेस्टिंग कर रहे हैं कि ये आपका सेगमेंट में कोई ओपन दोष तो नहीं है। क्योंकि सेगमेंट से क्या होता है, आपकी जो आर्मेचर की बाइंडिंग है वो कॉइल इस सेगमेंट से जुड़े होते हैं। तो सेगमेंट में दोष होगा तो बाइंडिंग में भी दोष होगा, इसलिए इसे सेगमेंट को दोष यहाँ पे टेस्टिंग की जा रही है। और इससे पता लगाया जा रहा है कि आपका कहीं इनके बीच में ओपन कुंडली दोष यानी कि ओपन सर्किट दोष तो नहीं है। तो कौन सा टेस्ट किया जा रहा है? ये ओपन कुंडली दोष। ठीक है, तो ये किया जा रहा है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर क्या है? इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं 29 में, विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज अप्लाइड टू ऑब्टेन बोथ बिलो नॉर्मल एंड अबव नॉर्मल स्पीड इन डीसी मोटर, यानी कि डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियां प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है। ऑप्शन ए क्षेत्र नियंत्रण विधि का, ऑप्शन बी आर्मेचर नियंत्रण विधि का, ऑप्शन सी टेप फील्ड गति नियंत्रण का, ऑप्शन डी वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण का। तो देखो इसमें क्या पूछ रहा है, आपकी कोई डीसी मोटर है ना, उस डीसी मोटर की गति को अपन चाहे तो ऊपर बढ़ाना चाहें, मतलब अप करना चाहें, और चाहे इसको डाउन करना चाहें। तो ऐसा कौन सा कंट्रोलिंग है जो दोनों काम कर लेता है, बढ़ा भी लेता है और घटा भी लेता है। तो मैंने आपको पहले बताया था ये कौन सी विधि है? वार्ड लियोनार्ड विधि। यानी कि वार्ड लियोनार्ड विधि में क्या होता है, मोटर की गति को अपन बढ़ा भी सकते हैं और मोटर की गति को घटा भी सकते हैं, तो दोनों काम कर लेती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलो आगे देखो उसको 30 में देखो, वाई आर कम्यूटेटर्स स्पार्किंग हैवली, यानी कि कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है, यानी कि स्पार्किंग क्यों उत्पन्न करता है। आपका कम्यूटेटर होता है वो स्पार्किंग तेज उत्पन्न क्यों करता है, उसका रीजन पूछा है। अगर मैं बात करूँ इसकी ऑप्शन की, ए ब्रश की गलत स्थिति, ऑप्शन बी गलत फील्ड कनेक्शन, ऑप्शन सी घूर्णन गलत दिशा,
ऑप्शन डी गलत आर्मेचर कनेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, यानी कि ब्रश की गलत स्थिति, यानी कि इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन। जब अपन का आपकी जो ब्रश है वो अपने क्या गलत लगा दिए, गलत डायरेक्शन में लगा दिए, उसकी पोजीशन सही नहीं करी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका संपर्क कम्यूटेटर से ढंग से नहीं होगा, और कम्यूटेटर से ढंग से नहीं होगा तो क्या होगा, स्पार्किंग उत्पन्न होगी। ठीक है, तो बस यही आपका रीजन है आपका। तो स्पार्किंग करने का रीजन क्या है, यानी कि जो ब्रश की जो स्थिति है वो सही तरीके से अपने अलाइनमेंट नहीं किया, यानी कि ब्रश को अपन ने सही तरीके से नहीं लगाया, तो इसका ये इसका फॉल्ट है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो, यानी कि ब्रश की गलत स्थिति। अगला देखिए इसको, जो आपका 31 में आपका विच मोटर हैज़ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, यानी कि किस मोटर में यह विशेषता है, आपका जो आपका कर्व दिखाई दे रहा है वो किस मोटर की विशेषता है। अगर मैं बात करूँ आपकी, ये आपकी स्पीड है, ये अपना टॉर्क है। ऑप्शन ए सीडी मोटर, ऑप्शन बी संट मोटर, ऑप्शन सी संचयी यौगिक मोटर, ऑप्शन डी विभेदक यौगिक मोटर। तो ये आपका डायग्राम दे रहा है वो आपका टॉर्क और स्पीड के बीच में है, तो कौन सा ये बताती है मशीन का कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बताते हैं आपकी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है। ओके, चलो अगला देखिए इसको 32 में, विच टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर, डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है। ऑप्शन ए क्षेत्र समांतर विधि, ऑप्शन बी फील्ड डाइवर्टर विधि, ऑप्शन सी फील्ड टेपिंग विधि, ऑप्शन डी आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो ये कौन सी आपकी, देखो यहाँ पे कह रहा है आपका फील्ड वाइंडिंग को, आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है ना, इस टाइप से आपके फील्ड वाइंडिंग है, इसको क्या कर रखा है, समांतर में जोड़ रखा है, तो कौन सी होगी ये? ऑप्शन ए, यानी कि क्षेत्र समानांतर विधि। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला देखिए 33 में इसका क्वेश्चन आपका, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज सुटेबल फॉर सीरिंग मशीन, यानी कि कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार डीसी मोटर उपयुक्त है। ऑप्शन ए संट मोटर, ऑप्शन बी सीडी मोटर, ऑप्शन सी संचयी यौगिक मोटर, ऑप्शन डी विभेदक यौगिक मोटर। तो कौन सा इसका आंसर? ऑप्शन सी, यानी कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर इसमें आपका मान्य है। ओके, तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर ये आपका राइट आंसर है। किसके लिए? शेयरिंग के लिए, शेयरिंग मतलब कतरनी के लिए। ओके, चलो अगला देखिए हमको 34 में, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ ए स्टार्टर फॉर डीसी मोटर, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। ऑप्शन ए फील्ड धारा को सीमित करें, ऑप्शन बी फील्ड वोल्टेज को सीमित करें, ऑप्शन सी मोटर की गति को नियंत्रित करें, ऑप्शन डी आर्मेचर करंट को सीमित करें। तो देखो इसमें क्या था, आपका जो स्टार्टर होता है वो काम क्या करता है, वो स्टार्टर आपका मोटर को स्टार्ट करने में तो काम आता ही आता है, लेकिन सबसे बड़ा पर्पज ये होता है कि जब आपकी मोटर नहीं चल रही होती तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसके अंदर आपका क्या बैक ईएमएफ आपका जनरेट नहीं होता, यानी कि मोटर के अंदर क्या होता है, बैक ईएमएफ नहीं होता, बिल्कुल शून्य होता है। जब अपने सप्लाई से जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका बैक ईएमएफ होगा नहीं, तो क्या होगा, अधिक मान की धारा मोटर के अंदर जाएगी, और मोटर के अंदर जाएगी तो क्या होगा, अधिक मान की धारा मोटर के अंदर जाएगी तो अधिक लोड को ले, अधिक सप्लाई को वो वहन करेगी, और अधिक सप्लाई से क्या हो सकता है, उसका आर्मेचर का जो बाइंडिंग का इंसुलेशन है या बाइंडिंग है वो उस धारा को झेल ना पाए, और झेल ना पाए तो क्या शॉर्ट सर्किट हो जाए या ब्रेक हो जाए। तो इससे बचने के लिए अपन क्या लगाते हैं, स्टार्टर लगाते हैं। स्टार्टर क्या होता है, विशेष रूप से स्टार्टर में क्या होता है, आपका बाकायदा रेजिस्टेंस होता है, वो टेपिंग किया हुआ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो अपना वोल्टेज आता है उसको वो क्या करता है, सीमित करता है, और सीमित करने के साथ साथ में आर्मेचर में जो धारा जा रही है उसको लिमिट भी करता है। कैसे? कम मान की धारा भेजेगा, और कम मान की धारा भेजेगा तो आर्मेचर इसको आसानी से ले लेगा, आसानी से एब्जॉर्ब करेगा, और फिर धीरे धीरे इसको मोटर की गति को घुमाएगा। ठीक है, जैसे जैसे वो आपकी मोटर की गति को बढ़ाएगा वैसे वैसे क्या होगा, उसका बैक ईएमएफ उसमें जनरेट होने लग जाएगा। जब एक ऐसा टाइम आएगा जब उसकी स्पीड और बढ़ाते ले जाएंगे इसको, तो आपका ईएमएफ भी आपको बहुत बड़ा जनरेट हो जाएगा। फिर क्या है, जितनी भी आपका फिर स्टार्टर क्या करेगा, पीछे से जो सप्लाई आ रही है जो उसने रोक रखी थी, अब पूरी की पूरी सप्लाई दे देगा मोटर को, और फिर क्या है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बैक ईएमएफ आपका जनरेट हो चुका है। फिर तो क्या है, पूरी की पूरी सप्लाई को वो ले लेगा, और पूरी की पूरी वोल्टेज को क्या करेगा, बैक ईएमएफ उसको क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा, जिससे कि आर्मेचर बाइंडिंग नहीं जलेगी अपनी, और अपनी सेफ्टी रूप से मोटर तेज गति से घूमने लग जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है, स्टार्टर क्या करता है, अधिक मान की धारा को मोटर के अंदर जाने से रोकता है, जिससे क्या होता है, आर्मेचर के अंदर जो भी आपकी बाइंडिंग है वो जल ना पाए। ओके, तो राइट आंसर क्या है इसका, आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, यानी कि आर्मेचर करंट को सीमित करें। ठीक है, चलो आगे देखो 35 में आपका, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट द आर्मेचर बाइंडिंग, आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है।
ऑप्शन ए मेगर का, ऑप्शन बी ग्राउलर का, ऑप्शन सी मल्टीमीटर का, ऑप्शन डी ओमीटर। तो क्या इसका राइट आंसर है? ऑप्शन बी यानी कि ग्राउलर का। ग्राउलर ऐसा चीज़ है जो आपके क्या कर देता है, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, अर्थिंग टेस्ट, इन सबको कर लेता है। ठीक है, तो कौन सा है, आर्मेचर वाइंडिंग को अपनी टेस्टिंग करनी है तो ज़्यादातर कौन सा काम आता है, ग्राउलर टेस्ट आता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि ग्राउलर। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है यानी कि ग्राउलर। अगर देखो उस पर 36 में, वाई द होल्डिंग कॉइल ऑफ ए 3 पॉइंट स्टार्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ संट फील्ड, यानी कि 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को संट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए लोड करंट को सीमित करने के लिए, ऑप्शन बी कम वोल्टेज पर मोटर चलाने के लिए, ऑप्शन सी प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए, ऑप्शन डी उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी कि उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए। अगले देखो 37 में, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनबीसी कनेक्टेड इन सीरीज विद द फील्ड इन 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बलागुड़ को सुधारने के लिए, ऑप्शन बी फील्ड करंट कम करने के लिए, ऑप्शन सी बैक ईएमएफ को कम करने के लिए, ऑप्शन डी गति में वृद्धि को रोकने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी कि गति में वृद्धि को रोकने के लिए। अगला देखो उसमें 38 में, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज फॉर सडन एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड्स। भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए संट मोटर, ऑप्शन बी सीडी मोटर, ऑप्शन सी विभेदक यौगिक मोटर, ऑप्शन डी संचय यौगिक मोटर। तो कौन सी इसमें इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी यानी कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। क्योंकि ये क्या है, आपका अगर ये मोटर ऐसी होती है, अगर अचानक से आपका लोड बढ़ जाए तब भी ये क्या आसानी गति से चलने लग जाती है। ऐसा नहीं कि आपके अचानक लोड बढ़ जाए तो ये एकदम से ठप पड़ जाए या इसकी स्पीड एकदम से डाउन हो जाए ना। अगर लोड बढ़ भी जाए तब भी ये आसानी से मेंटेन हो जाती है, आसानी से ये अपनी गति को बरकरार रखती है और इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या रहता है, हाई रहता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला देखो उसमें 39 में, विच स्पीड कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड्स ए स्मूथ वेरिएशन ऑफ स्पीड फ्रॉम 0 टू अबव नॉर्मल। कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करती है? सेम टू सेम वही अभी मैंने बताई, कोई अपनी डीसी मोटर इसी गति को क्या करती है, इसकी गति को अपनों को ज़्यादा करना है या इसी गति को अपनों को कम करना है, तो कम अधिक कौन 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 सी विधि करती है? वार्ड न्यूलैंड विधि। ठीक है, यानी कि मोटर की गति को बढ़ा भी सकती है और मोटर की गति को घटा भी सकती है। तो कौन सी करती है वो? वार्ड लियोनार्ड विधि। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी कि वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। अगला देखो उसमें 14 में, वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? ठीक है, यानी कि अब अपन बाइंडिंग करते हैं उसमें जो टेप लपेटे थे उसका उद्देश्य क्या है वो पूछा है। ऑप्शन ए स्लॉट को इंसुलेट करें, ऑप्शन बी कॉइल को बांधें, ऑप्शन सी कंडक्टर लपेटें, ऑप्शन डी खुले कंडक्टर को इंसुलेट करें। तो क्या इसका? ऑप्शन सी यानी कि कंडक्टर लपेटें, यानी कि रैप द कंडक्टर। जो आपका कंडक्टर होता है, चालक होते हैं आपके, उसको क्या है, लपेटने का भी तो आता है टैप, बस यही सब पूछा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला देखो 41 में, विच टाइप ऑफ डीसी आर्मेचर बाइंडिंग द फ्रंट पिच बाई एफ इज ग्रेटर देन बैक पिच बाई बी, यानी किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे पिच बाई बी से अधिक है? ऑप्शन ए लेप बाइंडिंग, ऑप्शन बी वेव बाइंडिंग, ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव बाइंडिंग, ऑप्शन डी रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। तो क्या है आपका? रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग इसका राइट आंसर है आपका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगला देखो 42 में, हाउ टू ऑब्टेन अपोजिट पोलैरिटी इन एडजस्टमेंट पोल्स ऑफ ए 4 पोल डीसी मोटर। 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? ऑप्शन ए कुंडल में घुमाव की संख्या को बदलना, ऑप्शन बी कॉइल की सीडी संयोजन बनाना, ऑप्शन सी कॉइल के समांतर संयोजन बनाना, ऑप्शन डी धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। तो क्या इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी यानी कि मेकिंग करंट फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन, धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। ओके, चलो अगला देखो, व्हाट इज द ऑपरेशन इन द रिवाइंडिंग प्रोसेस, यानी कि रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया है। देखो आप रिवाइंडिंग करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके जो स्लॉट होते हैं उसको क्या, स्लॉट के अंदर जो आपकी आर्मेचर बाइंडिंग होती है उसको रिमूव करते हैं, और रिमूव करते हैं किसके माध्यम से? इसके माध्यम से देखो, यानी कि बेजेज के अठारने के रूप से।
अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूँ तो ये कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है? ऑप्शन ए खांचों की सफाई, ऑप्शन बी वाइंडिंग निकालना, ऑप्शन सी वेजेस को उठाना, ऑप्शन डी बाइंडिंग तार काटना। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि वेजेस को हटाना, जो अपना एक्स्ट्रा मटेरियल है, एक्स्ट्रा आपकी जो आपका पदार्थ है उसको ये क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है। तो क्या है ये? वेजेस को हटाना। ठीक है, चलो अगला देखिए आपका मैं 44 में विच टाइप ऑफ आर्मेचर बाइंडिंग इज इलुस्ट्रेटेड, किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए ट्रिप्लेक्स वेव बाइंडिंग, ऑप्शन बी ड्यूप्लेक्स वेव बाइंडिंग, ऑप्शन सी प्रगतिशील लेप बाइंडिंग, ऑप्शन डी रेट्रोग्रेसिव लेप बाइंडिंग। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी यानी कि प्रगतिशील लेप बाइंडिंग यानी कि प्रोग्रेसिव लेप बाइंडिंग इसका राइट आंसर है। अगला देखो यहाँ पे 45 में हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए डीसी कंपाउंड मोटर इज चेंज्ड, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जा सकती है? जैसे अपने कोई अपनी डीसी मोटर है उसकी डायरेक्शन मुझे चेंज करनी है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? या तो उसकी आर्मेचर बाइंडिंग है उसकी धारा को चेंज कर दो, या उसकी फील्ड बाइंडिंग है उसको चेंज कर दो। ठीक है, दो तरीके हैं। अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है डीसी मोटर की तो एक तो आप क्या करो, आर्मेचर की बाइंडिंग को आर्मेचर बाइंडिंग है उसके कनेक्शन को चेंज कर लो, या फिर क्या करोगे फील्ड बाइंडिंग के कनेक्शन को चेंज कर लो। तो इन दोनों में से किसी एक को आपको अपनाना है तो आपकी डीसी मोटर की कंपाउंड की मोटर की क्या है? गति चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूछा है। अगर मैं बात करूँ इसकी क्या है आपका, इसकी बात की अगर मैं ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन की बात करूँ यहाँ पर नंबर ए आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर, ऑप्शन बी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में इंटरचेंजिंग करके, ऑप्शन सी क्षेत्र और आर्मेचर दोनों की दिशा बदलकर, ऑप्शन डी श्रृंखला क्षेत्र की धारा की दिशा बदलकर। तो देखो इसमें से क्या ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यानी कि मुझे क्या करना है आपको, जो आपकी आर्मेचर है उस आर्मेचर की दिशा को मैं चेंज कर दूंगा, आर्मेचर की जो बाइंडिंग के कनेक्शन को चेंज कर दूंगा तो आपकी मोटर की गति चेंज हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला देखो 46 में बाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेप इन बाइंडिंग? अभी मैंने बताया था, इस सेम रिपीट होकर आ गया। टेप क्या है? टेप क्या करता है भाई? सीधी सी बात है, कोई अपनी चाल आकर कोई बाइंडिंग है उसको करता है रैप करने के लिए यानी कि बांधने के लिए। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यानी कि कंडक्टर लपेटने के लिए। अभी जस्ट रिपीट हुआ था सवाल, वही वापस आ गया। फिर देखो यहाँ पर क्या है 47 में विच बाइंडिंग ऑफ फॉल्ट इज डिटरमाइंड बाई द टेस्ट, कौन सा बाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाए? सेम टू सेम वही वापस रिपीट आ गया, वही आपका ओपन टेस्टिंग किया रही इसके अंदर। तो क्या इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए यानी कि ओपन खुली कुंडली दोष। अगला देखो 48 में विच डीसी कंपाउंड मोटर इज ऑपरेटेड एट कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड, किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है? ऑप्शन ए डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, ऑप्शन बी संचयी लंबे शंट यानी कि क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट, ऑप्शन सी विभेदक लघु शंट, ऑप्शन डी विभेदक लंबी शंट। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या इसका राइट आंसर आपका? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है यानी कि क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट आपका। ठीक है, ये क्या करती है आपके अलग अलग लोड पर अलग अलग गति को मेंटेन कर सकती है। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर? क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट। अगला देखो 49 में हाउ नो वोल्ट कॉइल इज कनेक्टेड इन ए 3 पॉइंट स्टार्टर विद डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है? ऑप्शन ए सीधे आपूर्ति से जुड़ा होता है, ऑप्शन बी आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है, ऑप्शन सी आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा होता है, ऑप्शन डी शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी कि शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में जुड़ा रहता है। अगला देखो लास्ट एंड फाइनल आपका ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल आपका यहाँ पे 50 में व्हाट इज द पर्पज ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड विद होल्डिंग कॉइल इन 4 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए एनवीसी धारा को सीमित करना यानी कि लिमिट करंट इन एनवीसी, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट से कॉइल को सुरक्षित रखें, ऑप्शन सी मोटर को ओवरलोड से बचाएं, ऑप्शन डी प्रोटेक्ट द आर्मेचर फ्रॉम शॉर्ट सर्किट यानी कि शॉर्ट सर्किट से आर्मेचर को सुरक्षित रखें। तो क्या इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए यानी कि लिमिट करंट इन एनवीसी यानी कि एनवीसी में धारा को लिमिट करें। देखो एनवीसी क्या होती है? नो वोल्ट कॉइल होती है। क्या होती है? नो वोल्ट एन होती है,
एनवीसी क्या, नो वोल्ट कॉइल। ये क्या करती है, जब आपकी सप्लाई चल रही होती है तो उस कंडीशन में ये क्या करती है, उसकी जो आपका स्टार्ट होता है आपका स्टार्टर का, उसको होल्ड करके रखती है, यानी कि उसको पकड़े रहती है जब तक कि सप्लाई आ रही तब तक। जैसे ही सप्लाई चली जाती है ये स्टेट को क्या है, छोड़ देती है और वापस से इसको क्या है, जब तक ऑन नहीं होने देती जब तक कि आप इसको ऑन ना करो। ठीक है, ये इसका क्या है, एनवीसी का काम है। ओके फ्रेंड्स, तो आपके इस टाइप से आपके 50% में आपका पूरे कंप्लीट करवा दिए। पार्ट ए मैं आपको कल बता चुका हूँ, सेकंड पार्ट मैंने आपको यहाँ अपलोड किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई क्वेश्चन तुम्हारी समझ में नहीं आया है या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे सीधे ही कमेंट कर सकते हो इस चैनल के नीचे। साथ में कमेंट करने के साथ साथ में अगर मुझसे डायरेक्टली आप इंटरेक्ट करना चाहते हो और कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो आपको पता होना चाहिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपका क्या है, आपका 9610606254। अब मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपका यही प्रॉब्लम हो, आपका चाहे आपके एनटीपीसी सॉरी मतलब आपका क्या है, वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन हो, चाहे आपका एम्प्लॉयमेंट स्किल से हो, चाहे आपके इलेक्ट्रिक हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे भी धड़क होकर शेयर कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। और चैनल पर अगर आप नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना जिससे कि हमारा मोटिवेट आपका बढ़ता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते किसी नई न्यूज़ का, तब तक के लिए बाय।